बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सूजी वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी। जब भी आप इस मेजरमेंट के साथ टिक्कियों को बनाएंगे तो कभी भी आपकी टिक्कियाँ खराब नहीं होंगी, बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनेंगी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही खस्ता टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी की टिक्कियाँ तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को इस तरह मेजरमेंट कप में लेवल करके डालेंगे। 1 कप डाल चुके हैं, अब दूसरा कप मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी के साथ जाएगी 3/4 कप सूजी, यानी कि 1 कप से थोड़ी कम। 1 कप पिसी हुई चीनी का यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं, मगर 1 कप परफेक्ट मीठा होगा। ये घर में आप तैयार कर सकते हैं ग्राइंडर जार में डालकर। सब इलायची 1 टीस्पून के बराबर, ये भी आप घर में तैयार कर सकते हैं मिक्सी जार में डालकर। आधा कप पिसा हुआ कोकोनट शामिल कर देंगे इसमें। आधा कप मेल्टेड घी इसमें शामिल करेंगे। घी को इस तरह से मेल्ट करके ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि जमा हुआ घी ऐड करने से मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाता है। ऑयल आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। टिक्का जो खस्ता और कुरकुरी बनती है ना, वो घी की वजह से बनती है। जो टिक्कों का परफेक्ट टेक्सचर आता है वो भी घी की वजह से आता है। अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप मिल्क फुल फैट। नीम गर्म होना चाहिए, जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसकी एक सख्त सी डो तैयार करेंगे। एकदम से सारा दूध हमने ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इस तरीके से अच्छी तरीके से गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही दूध हमने ऐड करना है, अगर आप चाहें तो पानी में यूज कर सकते हैं, मगर दूध ऐड करने से बहुत ही जबरदस्त सी टिक्कियां तैयार होती है, बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आता है। और अब हम पंच लगा लगा के आटे को गूंथते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आटे को इसी तरीके से पंच लगा लगा के गूंथते जाएंगे, ताकि एक हार्ड सी डो तैयार हो जाए। हमने सॉफ्ट डो तैयार नहीं करनी, हमने हार्ड डो तैयार करनी है टिक्कियों के लिए। अगर आपसे सॉफ्ट डो बनी तो टिक्कियों की शेप परफेक्ट सी नहीं बन पाएगी। यहाँ देखिए, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आटे को गूंथ लिया है और हार्ड डो तैयार हो चुकी है। वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सी डो तैयार हुई है। जो हमने दूध का यूज किया था 3/4 कप, उसमें से भी थोड़ा सा बच चुका है। और अब हम रैपिंग शीट से रैप कर देंगे और आधे घंटे के लिए स्टेक दे देंगे। सूजी मॉइस्चर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले और आटा सेटल हो जाए। और यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है, रैपिंग शीट हम हटा देंगे। अब हम टिक्कियां तैयार करेंगे। पहले एक पेड़ा सा बना लेंगे और किचन काउंटर पे रख देंगे। हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। आटे और मैदे का बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करना। रोलिंग पैन से हम बेल लेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने एक रोटी की तरह बेल ली है। और अब हमें चाहिए होगा एक बोतल का कैप। अगर आप चाहें तो कुकी कटर से भी शेप तैयार कर सकते हैं, ग्लास से भी और किसी कप से भी, बहुत ही आसानी से शेप तैयार हो जाएगी। देखिए, हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह से हिलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सी गोल शेप तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से मैं सारे कर लूंगी। और अब मैं आपको टिक्कियों की थिकनेस चेक करवाती हूँ। टिक्कियों की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा हुई तो फ्राइंग के टाइम ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। एक एक करके मैं सारी निकाल निकाल के प्लेट में रखती जाऊंगी। टिक्कियों को मैंने निकाल के रख दिया प्लेट में। जो डो बच गई, दोबारा से इनकी टिक्कियां मैं तैयार कर लूंगी। टिक्कियां मैंने सारी तैयार कर ली हैं। देख सकते हैं आप कितनी ढेर सारी टिक्कियां तैयार हुई हैं। 2 कप मैदे और 3/4 कप सूजी से। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ हम घी का यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। मीडियम हम फ्लेम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने घी गर्म किया है। टेम्परेचर चेक कर देते हैं। इसमें थोड़ी छोटी सी एक गोली डालेंगे। बबल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुकिंग ऑयल कितना गर्म है। बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म किया है। एक एक करके टिक्कियां डालते रहेंगे। ठंडे ऑयल में शामिल मत कीजिएगा, वरना टिक्कियां टूट जाएंगी। 1 से 2 मिनट तक इसमें चम्मच भी नहीं चलाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इस पे चम्मच चलाएंगे।
2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद ये स्टेबल हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। इस पॉइंट पे हम कर देंगे हल्की आंच पर इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राइंग करेंगे। और यहाँ देखिए कितना जबरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम प्रेस करते रहेंगे इस तरह से ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। अब मैं आपको कलर भी चेक करवाती हूँ टिक्कियों का करीब से। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आया है। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परफेक्ट सी टिक्की हमारी तैयार हुई है। अब हम एक एक करके सारी निकाल देंगे। एक एक टिक्की को हम निकाल देंगे। सारी टिक्कियों को देखिए मैंने निकाल दिया है। अब जो एक्सेस ऑयल होगा हम रिमूव कर देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे इस तरीके से ताकि सारा ऑयल बाहर को निकल आ जाए। और एक प्लेट में हम डाल देंगे और इसी तरीके से हम तमाम टिक्कियों को फ्राइंग कर देंगे। यहाँ मैंने तमाम टिक्कियों को फ्राइंग कर दिया है। कलर देखिए कितना जबरदस्त सा आया है। ये देखने में कितनी खस्ता और कुरकुरी लग रही हैं। तोड़ के मैं आपको अंदर का टेक्सचर भी चेक करवा रही हूँ। बहुत ही मजेदार सी टिक्कियां तैयार होती है, बहुत ही खस्ता। रूम टेम्परेचर पर रखने के 2 घंटे के बाद ये और भी खस्ता और कुरकुरी हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं ज्यादा चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।